मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या आपने भी कभी अपनी ज़िंदगी में निराशा, चिंता, डिप्रेशन या फिर कभी ऐसा महसूस किया है कि अब आप अपने जीवन में पूरी तरह हार चुके हो और आपकी जीवन में पूरी तरह निराशा बढ़ चुकी है? या फिर ऐसा महसूस किया है कि आप परमेश्वर के उस अनुग्रह से बहुत दूर चले गए हो, परमेश्वर के साथ वफादारी से चलने वाले थे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले थे, पर आप चलते चलते गिर गए और परमेश्वर की हजूरी से दूर हो चुके हो और आपके मन में चिंता, निराशा और बहुत सारा दुख है और आपको ऐसा लगता है कि हाँ, अब परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करते क्योंकि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और उस पाप की वजह से आप बहुत निराश हो, अपनी ज़िंदगी में बहुत चिंता में हो और आप ये सोचते हो कि हाँ, अब परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करते और मैं परमेश्वर के पास दोबारा नहीं जा सकता, अगर क्योंकि परमेश्वर मुझसे अब वैसा प्रेम नहीं रखते और मैं वैसे परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता। तो मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर जो दया का सागर है, वो सब पे दया करता है। यदि हम उससे पुकारे, उसके पास लौट आए, उसके सामने अपने घुटने टिकाकर प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारे सुनेगा। जब हम यूनान नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 2 और 3 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि यहोवा ने यूनान नबी को कहा, उठ और उस नगर निनवे की ओर जा और जो मैं तुम्हें कहता हूँ उस चीज का प्रचार कर। हम आगे जब उस अध्याय को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि यूनान नबी ने वैसा सेम नहीं किया। वह उस नगर की ओर, निनवे की ओर नहीं गया, परंतु वह तरसीस की ओर चला गया। और जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो हम देखते हैं कि कैसे फिर वो एक बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। कैसे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण परमेश्वर उसको मछली के पेट में बेच देते हैं और बड़ी मछली जो है यूनान नबी को निगल लेती है। और कैसे फिर जो मछली है यूनान नबी को जो है एक गहरे समुंदर में ले चलती है। वचन पे लिखा 3 दिन और रात यूनान नबी जो था मछली के पेट में था, परंतु जब उसने एहसास किया, पश्चाताप किया कि सचमुच यहोवा के विरुद्ध उसने पाप किया है और वह मरने को है, तो उसने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, उसने प्रार्थना की, उसने पश्चाताप किया और देखते हैं कि फिर परमेश्वर ने कैसे उसको क्षमा किया, कैसे उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया। यहोवा परमेश्वर ने मछली को आज्ञा दी कि वह यूनान नबी को सूखी भूमि पे समुद्र के किनारे उगल दे। तब मछली ने वैसा ही किया। तब दोबारा जो यूनान नबी उठता है और उस नगर नीनवे की ओर चल पड़ता है और सेम वैसा ही करता है जिसकी परमेश्वर ने आज्ञा दी। ये दर्शाता है कि परमेश्वर हमारा जो है क्षमा करने वाला परमेश्वर, चाहे हम गलती करते हैं, चाहे कितना भी गहरा हम पाप कर देते हैं, तो जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है, वो सब कुछ हमें क्षमा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि यूना मछली के पेट में पश्चाताप कर सकता है उस समुद्र की गहराई में जहाँ उम्मीद नहीं है, यहाँ आशा नहीं है कि हाँ वो बच सकता है, जब वो जीवित रह सकता है, जब उसका रिलेशन फिर यहोवा के साथ वैसा बन सकता है, परंतु उसने परमेश्वर पे विश्वास किया, यदि उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसकी सुनी, फिर आप लोगों की क्यों नहीं? मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर आपकी सुनेगा। यदि आप पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे तो वह आपकी जरूर सुनेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, याद कीजिए दाऊद को। दाऊद परमेश्वर का प्रिय जन था। परमेश्वर ने उसको इज़राइल के ऊपर एक राजा ठहराया था, एक बड़ा अधिकार दिया था, सब कुछ वो दिया था जो उसको चाहिए था, परंतु एक छोटे से पाप के कारण उसने वह सब कुछ खो दिया। वह पाप जो हुआ उस पाप से गिरना करता था, उस विचार से गिरना करता था, उसने वह किया क्योंकि वह परमेश्वर की हजूरी को छोड़ कर चला गया। उस स्थान पे ना रह पाया, स्थान में परमेश्वर ने उसको ठहराया था। और कैसे फिर वो हम देखते हैं कि कैसे जो दुश्मन थे उस पर चढ़ाई करने लगे, उसको मारने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, परंतु दाऊद ने पश्चाताप किया, उस जंगल में पश्चाताप किया,
उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मेरे भीतर एक नए मन को, शुद्ध मन को उत्पन्न कर और सचमुच यहोवा से क्षमा करे। यहोवा ने उसे क्षमा किया। वे जानता था दाऊद की परमेश्वर के विरुद्ध उसने पाप किया है, परंतु उसने परमेश्वर में विश्वास किया कि यदि वह क्षमा मांगेगा तो परमेश्वर उसे क्षमा करेगा। दाऊद ने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हवा और आदम की तरह मत बनिए जो परमेश्वर की हजूरी से भागे जब उनको चाहिए था कि वे अपने गुनाह को कबूल करें, पश्चाताप करें, परंतु उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने क्षमा नहीं मांगी, उल्टा वे परमेश्वर की हजूरी से दूर चले गए। वे चाहते तो क्षमा मांग सकते थे, परंतु वे परमेश्वर की हजूरी से भागे। मेरे प्रियो भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर आपको क्षमा देना चाहता है। यदि आप अपने हृदय को खोलते हो, यदि आज आप पश्चाताप करते हो, अपने मन को फुराते हो, तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। सचमुच परमेश्वर अपने आत्मा से आपको भरेगा, आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। वचन पे लिखा है कि यदि परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं तो वो फिर उस पाप को दोबारा याद नहीं करते, परंतु जो शत्रु है वो बार बार हमें वही पाप को याद कराता है ताकि हम परमेश्वर के साथ वैसे रिलेशन को ना बना पाए। वह नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के साथ वैसी फेलोशिप करें। परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर के पास जाइए, पश्चाताप कीजिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, वह आपको क्षमा करेगा। मैं आशा रखती हूँ कि आप इस वचन के द्वारा ब्लेस हो चुके हो। अगर सचमुच आप ऐसा सोचते हो कि आप इस वचन के द्वारा ब्लेस हो चुके हो तो कमेंट में आमीन लिखें और ये वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर कीजिए यदि आपको लगता है कि सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो परमेश्वर की हजूरी से दूर चला गया है, जो एक अच्छा विश्वासी था परंतु वह अब वैसा नहीं रहा, तो ये वीडियो उस व्यक्ति को शेयर कीजिए ताकि सचमुच वह परमेश्वर के पास लौट आए। मैं आप सभी को जय मसीह की कहती हूँ। प्रभु आपको ब्लेस करें। आमीन।